आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं 2026 के स्टूडेंट्स की। और यकीन मानिए, ये चर्चा सिर्फ कुछ टूल्स की एक साधारण लिस्ट से कहीं आगे जाने वाली है। आज का हमारा मकसद सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढना नहीं है, बल्कि सीखने वालों के लिए एक एकदम सॉलिड और बेहद प्रभावी एकेडमिक वर्कफ्लो बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 की ये एकेडमिक जर्नी असल में कैसी दिखने वाली है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और आज के इस रोड मैप को समझते हैं। सबसे पहले मॉडर्न एकेडमिक शस्त्रागार, दूसरा लेक्चर्स और रिसर्च को कैप्चर करना, तीसरा एक सेकंड ब्रेन बनाना, चौथा ड्राफ्टिंग और लिटरेचर रिव्यू, पांचवा कोलैबोरेशन और फाइनल प्रेजेंटेशन, और आखिर में लर्निंग का भविष्य। मतलब कोई भी बड़ा असाइनमेंट शुरू से लेके खत्म होने तक कैसे पूरा होता है, ये रोड मैप उस पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड कर देगा। सेक्शन 1 द मॉडर्न एकेडमिक आर्सेनल, यानी टूल्स की लिस्ट से आगे बढ़कर एक पूरा फ्रेमवर्क। देखिए, इन 10 टूल्स को काम से बचने का कोई शॉर्टकट बिल्कुल मत समझिए, बल्कि 2026 के इस टूलकिट को स्टूडेंट्स के लिए एक कॉग्निटिव एक्सटेंशन की तरह डिजाइन किया गया है। मतलब आज जब इंफॉर्मेशन का इतना ओवरलोड है, तो ये टूल्स दिमाग की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं। और यही इस एकेडमिक जर्नी का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। पूरी प्रोसेस 4 स्टेप्स में चलती है। पहले रिसर्च, फिर सिंथेसाइज करना, उसके बाद लिखना और अंत में प्रेजेंट करना। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे कच्चे डेटा को इकट्ठा करने से लेकर अपने फाइनल रिजल्ट्स को दुनिया के सामने पेश करने तक एक बिल्कुल स्मूथ और क्लियर जर्नी तय की जाती है। सेक्शन 2 कैप्चरिंग लेक्चर्स एंड रिसर्च, यानी अपना कच्चा माल इकट्ठा करना। ये वो पहला फेज है जहां भारी मात्रा में रॉ इन्फॉर्मेशन से पाला पड़ता है। जरा सोचिए, मुश्किल लेक्चर्स, 50-50 पेज के पीडीएफ और अनगिनत आर्टिकल्स, ये सब एक साथ समझना सच में बड़ा सिरदर्द हो सकता है। और ठीक यहीं पर हमें सही टूल्स की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा पर्सनल एआई ट्यूटर जो इस भारी भरकम सिलेबस को एकदम आसान बना दे। स्ट्रेट एआई बिल्कुल यही करता है। ये YouTube वीडियोस, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स और लंबे आर्टिकल्स जैसे मल्टीमीडिया को बड़ी ही आसानी से इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल में बदल देता है। इसमें विजुअल मैप्स और क्विज भी शामिल है, जिससे किसी भी टॉपिक को समझना लिटरली 5 गुना तेज हो जाता है। अब बात करते हैं विजुअल लर्नर्स की, यानी वो लोग जो देखकर चीजें जल्दी समझते हैं। उनके लिए ग्लोब एक्सप्लोरर किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक विजुअल डिस्कवरी इंजन है जो किसी भी बड़े और अमूर्त टॉपिक को तुरंत विकिपीडिया स्टाइल के स्ट्रक्चर्ड विजुअल ग्रिड्स में बदल देता है। रिसर्च की शुरुआत में किसी भी टॉपिक का मैप बनाने का ये कमाल का तरीका है। और ये बात इस चीज को बड़े ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे 2 टूल्स बिल्कुल अलग काम करते हैं। एक तरफ वॉइस नोट्स हैं जो 100 से भी ज्यादा भाषाओं में लंबे लेक्चर्स को एकदम सटीक ट्रांसक्राइब करने में उस्ताद है, और दूसरी तरफ है me.bot जो एक डेली मेमोरी असिस्टेंट की तरह काम करता है। दिन भर के रैंडम विचार, लिंक्स और वॉइस मेमोज को तुरंत कैप्चर करने के लिए ये बेस्ट है। खैर, अब इस जर्नी के दूसरे स्टेप पर आते हैं, सिंथेसाइज करना। रिसर्च तो हो गई और हमारे पास बहुत सारा कच्चा डेटा भी आ गया, लेकिन असली चैलेंज अब शिफ्ट होता है। इन सारे बिखरे हुए रिसर्च पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन को आपस में जोड़ना कैसे है। असल में सही मायनों में किसी विषय की समझ यहीं से डेवलप होना शुरू होती है। सेक्शन 3 बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन, यानी इस पूरी अफरा तफरी को व्यवस्थित करना। ये सेकंड ब्रेन का कॉन्सेप्ट इस शानदार आइडिया पर टिका है कि हमारे दिमाग का काम नए आइडियाज सोचना है, उन्हें स्टोर करके रखना नहीं। कुछ खास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इस इतने बड़े एकेडमिक डेटा के समंदर को सहेजने और उन्हें आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ताकि कोई भी काम की चीज कभी मिस न हो। अब अगले टूल पर जाने से पहले ये नॉलेज ग्राफ क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक विजुअल नेटवर्क है। ये दिखाता है कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और आइडियाज आपस में स्ट्रक्चरल तरीके से कैसे जुड़े हुए हैं। बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखने का ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि रिकॉल टूल कैसे काम करता है। ये इंटरनेट से अलग अलग पॉडकास्ट और लिंक्स को अपने आप समराइज कर लेता है। ये बेसिकली इंटरनेट पर की गई सारी रिसर्च को एक सिंगल पर्सनल नॉलेज ग्राफ में कंसोलिडेट कर देता है। मतलब आपकी पूरी रिसर्च एक ही जगह पर, बिल्कुल साफ और व्यवस्थित। और हाँ, जो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए माइंड मैप एआई एक कदम और आगे की चीज़ है।
ये आपके उलझे हुए विचारों या पीडीएफ फाइल्स को इंटरैक्टिव विजुअल माइंड मैप्स में बदल देता है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम सीधे इन मैप्स के साथ चैट कर सकते हैं। मतलब एक कंफ्यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मिनटों में एक सॉलिड स्टडी आउटलाइन बन जाता है। तो आइडियाज अच्छे से मैप हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पर, जो है राइटिंग। इस एकेडमिक जर्नी का सबसे मेहनत वाला फेज अब शुरू होता है। यही वो टाइम है जब सारी रिसर्च और इकट्ठे किए गए ज्ञान को एक प्रॉपर प्रभावशाली रूप देना होता है। सेक्शन 4 ड्राफ्टिंग एंड लिटरेचर रिव्यूज, मतलब एआई के साथ अपनी पेन और पेपर वाली प्रोसेस शुरू करना। अब देखते हैं कि कैसे कुछ खास एकेडमिक ड्राफ्टिंग असिस्टेंट्स की मदद से भारी भरकम रीडिंग लिस्ट्स और थीसिस बनाने के काम को बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें स्टूडेंट एआई और लॉजिकली के बीच का जो बारीक अंतर है वो समझना होगा। स्टूडेंट एआई थीसिस के ब्रेनस्टॉर्मिंग और एपीए साइटेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है, जबकि लॉजिकली उसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको भारी भरकम पेपर्स और लिटरेचर रिव्यू का डीप एनालिसिस करना हो। सही काम के लिए सही टूल चुनना यहाँ गेम चेंजर साबित होता है। जरा स्टूडेंट एआई वर्जन 2 की खूबियों को देखिए। इसमें ऐसे डेडिकेटेड ट्यूटर्स हैं जो बेहतर असाइनमेंट ड्राफ्ट करने में बहुत मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये ऑटोमेटिक एपीए फॉर्मेटिंग और रेफरेंस जैसे बोरिंग और थका देने वाले कामों का बोझ खुद उठा लेता है, ताकि पूरा फोकस सिर्फ एक बेहतरीन पेपर लिखने पर ही रहे। इसके उलट लॉजिकली वो टूल है जो मुश्किल एकेडमिक लिटरेचर की भारी भरकम लिफ्टिंग करता है। जब दर्जनों रिसर्च पेपर से की आइडियाज निकालने हो तो ये टूल एक बहुत ही कोहेसिव वर्कस्पेस की तरह काम करता है। कोई भी जरूरी डेटा यहाँ छूटता नहीं है। डीप एकेडमिक एक्सप्लोरेशन के लिए यह सच में एक बेहद पावरफुल चीज है। चलिए, अब आ गए हैं हम इस जर्नी के फाइनल और चौथे स्टेप पर, प्रेजेंटेशन। इतनी मेहनत से की गई रिसर्च और सावधानी से लिखे गए ड्राफ्ट को अब दुनिया के सामने पेश करने का रोमांचक वक्त आ गया है। मतलब सारी मेहनत का फाइनल रिजल्ट अब दिखेगा। सेक्शन 5 कोलैबोरेशन एंड फाइनल प्रेजेंटेशन, यानी अपने ज्ञान को शेयर करना। यहाँ हम ऐसे टूल्स की बात करेंगे जो खास तौर पर ग्रुप स्टडी के डायनामिक्स को बेहतर बनाने और एकदम प्रोफेशनल लेवल की फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब भी हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तो अक्सर एक उलझन सी मच जाती है ना? यहीं पर टास्कविड की एंट्री होती है। ये बेसिकली स्टडी ग्रुप्स के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करता है। ये आपके शेयर्ड नोट्स को ट्रैकेबल टास्क में तोड़ देता है, ताकि सबको पता हो कि किसे क्या करना है और हर कदम पर जवाबदेही बनी रहे। और फिर आती है फाइनल प्रेजेंटेशन की बारी, और यकीन मानिए यहाँ गामा ऐप लिटरली किसी जादू से कम नहीं है। ये कुछ ही सेकंड्स में आपके नोट्स या प्रॉम्प्ट्स को एक बेहद खूबसूरत, पॉलिश्ड और पूरी तरह से एडिटेबल स्लाइड डेक में बदल देता है। सोचिए, घंटों की मैनुअल फॉर्मेटिंग का सिरदर्द बस एक क्लिक में खत्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया रूप लेता है। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। इन 10 टूल्स का ये पूरा वर्कफ्लो ये सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे मॉडर्न एजुकेशन और हमारे सीखने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। और आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज के स्टूडेंट्स 2026 के इस एआई एरा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस नए वर्कफ्लो के साथ संभावनाएं तो असीमित हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। बस एक बात साफ है, जो लोग इस बदलाव को अपनाएंगे वही ज्ञान की इस नई दुनिया में सबसे आगे रहने वाले हैं।